हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ख़ास तौर पर खाने पीने के मामले में दुनिया जब से ग्लोबल विलेज का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, मुख्तलिफ मुल्कों के खाने जैसे हमारे खाने दूसरी दुनिया में मकबूल हैं, दूसरे मुल्कों में मकबूल हैं, इसी तरह उन मुल्कों के खाने ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, पास्ता और तरह तरह की नत नई डिशेस हैं जो हमारे मुल्क में भी अब लोग खाना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, बेतहाशा खाना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से अक्सर हमारे बहन भाइयों को जो सबसे बड़ा मसला है वो बदहजमी, अफारा और इस तरह की बेशुमार मैदे के अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो व्यूवर, आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो आप अगर खाने के बाद खा लिया करें तो अल्लाह के फजल से अल्लाह मेरे ने चाहा तो मैदे के किसी भी मर्ज का आप इंशाल्लाह शिकार नहीं होंगे। ये नुस्खा इंतहाई सादा और आसान है और सबसे मजे की बात है ये आपके किचन में ही मौजूद है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के फायदे सुन लें। कोई भी आप हैवी चीज खा लें जैसे पराठा, पिज्जा, पास्ता या ऐसी चीज जो देर हजम होती है, इंशाल्लाह इस टोटके के इस्तेमाल के ठीक आधे घंटे बाद आपका मैदा ऐसे होगा जैसे बिल्कुल फ्रेश है, कोई हैवी चीज का असर तक नहीं रहेगा। गैस का मसला हल हो जाएगा। मैदे के हजम करने की ताकत इंशाल्लाह कुदरती तौर पर बढ़ेगी। ठीक है, जो आप खुराक खाएंगे जुज़्वे बदन बनेगी, आपके वो जिस्म को लगेगी, उसके सारे अज्जा प्योरीफाई होके प्रॉपर आपके जिस्म को तवानाई और ताकत मुहैया करेंगे। इसके अलावा अमूमन जिन्हें खाना खाने के बाद फौरन तबखीर हो जाती है, तबीयत भारी हो जाती है, इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पूरा निज़ाम इंहज़ाम बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। टोटका देख लें, सुन ले, और टोटका सुनकर आपको यकीनन हैरानी भी होगी। ये दारचीनी है, सिनामोन भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हर किचन में, हर घर में पिसी हुई हालत में मौजूद होती है। ये आपको साबित मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले यह क्या चीज है। ये आपने लेके इसको पीस लेना है। मिजाज इसका गर्म है। ये टोटका हाई ब्लड प्रेशर वाले और शुगर वाले ये टोटका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें शहद है और दारचीनी भी है। जरूरत से ज्यादा मिकदार में लेंगे तो ब्लड प्रेशर वाले को शायद थोड़ी तंगी दे, अदरवाइज ब्लड प्रेशर वाले एक दो दफा खा के चेक कर लें। अगर उन्हें तंगी ना दे तो बिला झिझक यूज करें। शुगर वालों के लिए शहद है तो ये में भी शुगर को प्रॉब्लम कर सकता है। अगर फिर भी आपने नुस्खा ये ट्राई करना हो तो आप एक दो दफा ट्राई करें और प्रॉपर शुगर चेक करें। अगर शुगर आपकी शहद की वजह से हाई नहीं होती तो आप भी बिला झिझक यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, चाहे ग्राइंडर में खुद पीस लें इस दारचीनी को, नहीं तो दारचीनी पाउडर बाजार से सिनामोन पाउडर के नाम से मिलता है, पिसी हुई दारचीनी आप वहां से भी ले सकते हैं। लेने के बाद जब भी आप खाना खाएं, खाने के 15 मिनट बाद 1 चम्मच शहद, ये वाला, ये 1 चम्मच शहद आप ले लें। ठीक है जी, 1 चम्मच शहद आपने लेना है और इसके ऊपर एक चुटकी से ऐसे पकड़ें, एक चुटकी से ऐसे दारचीनी ऊपर डाल दें, ये जैसे मैं पिसी हुई डाल रहा हूं। ठीक है जी, डालने के बाद खाने के 15 मिनट बाद कोई भी चीज आपने खाई हो ये आप खा लें इंशाल्लाह, ऐसे आराम से तसल्ली से। ठीक है जी, खा लें इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे ने चाहा तो मैदे के जितने भी मैंने अमराज बताए हैं 100% फिट फाट हो जाएंगे। व्यूवर्स, ये इंतहाई सादा और आसान टोटका है। ठीक है, हर जगह हर वक्त आपको इजीली मिल सकता है। मैदे के लिए अगर कहा जाए लकड़ हजम, पत्थर हजम वाली बात होगी, इंशाल्लाह वही होगी। तो ये सादा सा आसान टोटका, इसे आम समझकर आपने छोड़ नहीं देना, जाया नहीं कर देना, इसको यूज करना है और लोगों को भी बताना है। नुस्खा अगर सुनने में अच्छा लगे है तो इसको आप शेयर का बटन दबाएं और लोगों को बताएं ताकि किसी का भला हो। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो को इसके साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन।